पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, शापित और पत्थर बनी गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या को तुम्हारे पैरों में लगी धूल की आवश्यकता है। यदि आप अपने चरण इस मूर्त रूप शिला पर स्पर्श कर देंगे तो ये पथरी अपने मूल स्वरूप को पाकर परम धाम को प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, इस प्रतिमा के लिए तो आपके चरणों की रज ही काफ़ी है, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है। जहाँ पर यदि गुरु की कृपा हो जाए वहाँ तो बस सदा कल्याण ही कल्याण होता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं राम, हम ऋषि मुनियों के ध्यान योग या जप तप इत्यादि में कोई न कोई विकार होने के कारण चरित्र में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन आपके चरित्र में कोई किसी प्रकार का खोट नहीं हो सकता। चंद्रमा में तो फिर भी दब्बा है। हे राम, तुम्हारा चरित्र तो बिल्कुल चांदनी की तरह पवित्र, स्वच्छ और निर्मल है। अच्छा, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का तो तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखते हुए इस गान किया है, वर्णो रघुबर विमल जस। और चौपाई में भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा विमल यस। और प्रभु श्री राम जी के चरित्र पर तो रावण भी नतमस्तक हो गया था। कब? जब वह कुंभकर्ण को जगाने गया था तब। कुंभकर्ण जैसे ही नींद से जगा तो पहले तो रावण ने उसे सारा वृत्तांत सुना डाला, लेकिन रावण के माथे पर चिंता की रेखाओं को पढ़कर कुंभकर्ण रावण से कहता है, तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण कहता है कि आप चिंता में क्यों हैं? तो रावण कहता है कि हमने मिथिलेश कुमारी सीता जी का हरण कर लिया है। तो कुंभकर्ण कहता है, अधिकारे किया तुमने उन पर, लगती नहीं वह और हमारी। रावण कहता हमारी तरफ देख ही नहीं रही और आप अधिकार की बात करते हैं। अधिकार किया तुमने उन पर, लगती नहीं वह और हमारे। अब कुंभकर्ण देखो फिर कहता है, तब राघव ही न बने तुम क्यों नहीं। कुंभकर्ण कहता है कि तुम साधु का भेष धर के सीता जी का हरण करके लाए हो तो राम का ही रख लेते नकली। जिससे साधु नकली थे वैसे नकली राम बन जाते। तब राघव ही न बने तुम क्यों नहीं, इसमें मुझको भय भैरव भारी। रावण कहता है कि भाई हमने ये भी करके देखा था, लेकिन हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। तो कुंभकर्ण कहता क्यों? जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी। जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी। जैसे ही मैंने राम का स्वरूप बनाया तो सीता जी की तो बात छोड़ो, मैं जितनी पराई स्त्रियों को देख रहा था वे सभी मुझे माताओं के समान, माताओं बहनों के समान दिखाई देने लगी थी। जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी। तो ऐसा है चरित्र हमारे प्रभु श्री राम जी का। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल,
पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार। मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का ज्ञान। राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते, कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।